हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आशा करते हैं कि अच्छा ही होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हाल ही में मैंने नोटिस किया है कि कुछ यूट्यूब चैनल भी है और कुछ मतलब न्यूज़ में भी है, दिखाया जाता है कि मत भरो ईएमआई, कुछ नहीं होगा, घंटा नहीं उखाड़ सकता बैंक। क्या ये सच है या झूठ? यही विषय के ऊपर थोड़ा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे हम। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं तो वो कस्टमर का मतलब जो लोन ले चुके हैं उन लोगों का मतलब मानसिक स्टेटस, मेंटल स्टेबिलिटी वो मजबूत करने के लिए, उनको हौसला देने के लिए, ताकि वो कुछ डिप्राइव होकर डिप्रेशन में कुछ कर ना बैठे, इसीलिए ये सब बोलता है। पर ये सच भी है पर पूरा तरीके से सच नहीं है। आपको मैंने एक पेड़ पे चढ़ा दिया, उसके बाद मैंने वहाँ पे आपका उतारने का कोई व्यवस्था नहीं रखा, तो आप तो लटकते रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट यही से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं, डीपली कैसे मतलब ये होता है प्रोसेस आपको बताते हैं। लोन का मतलब ईएमआई नहीं देना या देना, ये सभी निर्भर करता है कस्टमर का फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। उनका अभी स्थिति क्या है, उनका अभी हालत क्या है, क्या वो सच में कर रहा है या झूठ में कर रहा है, क्या उसके पास एविडेंस है या एविडेंस नहीं है, क्या वो रिकॉर्ड करके सब कुछ रखता है या नहीं रखता है, क्या वो ऐसे ही मतलब डिबे नहीं कर रहा है, उसका कुछ वैलिड रीज़न है। बहुत सारा एस्पेक्ट है जो देखने के बाद ही क्लियरली बोला जा सकता है कि किस जगह से आप ये लोन का मतलब ईएमआई में आपको माफ़ मिलेगा, मॉनिटरियम मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, क्लोजर लेटर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस में अगर आप सही चलते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है। मान लीजिए कि आपका भी स्थिति नहीं है, बहुत ही ख़राब है, ईएमआई देने का मतलब अक्षम है, तो भी आपको कुछ बचाव के लिए कुछ करके रखना चाहिए, जिसके चलते हुए बैंक आपके ऊपर स्टेप नहीं ले सकता, निर्मम नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कुछ शरीर में माया दया नहीं होता है। वो आपका मतलब हालत देख के तरस नहीं खाता है। वो एक रोबोट होता है। रोबोट जो स्विच ऑफ करने से ऑफ होता है, ऑन करने से ऑन होता है, इस तरीके का होता है। तो उन लोगों को उन लोगों का ही भाषा में आपको रिप्लाई करना है, समझाना है। आप ऐसे बोलेंगे आपका तरीके से, वो उन लोगों का कान से तो घुसेगा, पर कहाँ खो जाएगा आपको भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं। तो पहला जो बात है कि ऐसा कुछ आप देखते हैं कि देना नहीं है ईएमआई, मत भरो ईएमआई, पर ठीक है, पर क्या आप सही प्रोसेस जानते हैं कि कौन सा प्रोसेस में आपको ये छूट मिलता है या नहीं मिलता है? तो देखिए, ये सिचुएशन ऐसा है कि मान लीजिए कि आज बारिश होने वाला है और आपने छतरी नहीं लिया, तो आपने एक रिस्क ले लिया। आप बाहर तो जा रहे हैं, अगर बारिश आ गया तो आप भीग जाएंगे। पर इसीलिए मैं कहता हूँ कस्टमर लोगों को कि आप जानते हैं कि सामने रास्ता ख़राब है, बारिश होने वाला है, तो आप एक छतरी यानी प्रोटेक्शन लेके चलिए, तो रात में आप आराम से मतलब सो भी सकते हैं। वरना तो आपका नींद हराम हो जाएगा टेंशन में। उस पैसा किस काम का जो आपका नींद हराम कर दे, आपको जेल तक ले जाए, आपका प्रॉपर्टी मॉर्गेज होके मतलब सेल हो जाए, तो वो लोन किस काम का? तो जागरूक बनना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ईएमआई देने से मतलब आपका पास अभी पैसा नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है, फर्स्ट आपको लेटर दे के बैंक को मतलब इन्फॉर्म करना है। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो बैंक को कैसे पता चलेगा? बैंक बहुत सारा नोटिस आपको भेजता है, आपको खोल के देखने के पढ़ने का ज़रूरत है। आप अगर नहीं पढ़ते तो ये आपका गलती है, बैंक का नहीं है। आप लेटर रिसीव कीजिए, आप पढ़िए, आप हो सके तो आपका मजबूरी या कुछ बताइए बाय ए प्रोसेस। अगर ये सब आप करने में सक्षम होता है, अगर आप रिकवरी एजेंट का दादागिरी का कुछ वीडियो एविडेंस आपके पास है, आपके पास सब कुछ प्रूफ है, आप उसका फ़ोन रिकॉर्डिंग है, उसका नाम है, उसका ऑफिस एड्रेस है, आपका एविडेंस है, आपके पास साक्षी है, विटनेस है, तब आप कुछ कर सकते हैं, बैंक के खिलाफ जा सकता है, आपको जीत मिलेगा, 100% मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मेरा एक कस्टमर को भी मिला है, मानहानि का केस कर दिया है। मेरा ऐसे 3-4 कस्टमर है जो मानहानि का केस कर चुका है, एक को फ़ायदा भी मिल चुका है। वो लोन लिया था 10 लाख रुपया का, मानहानि का केस ही हुआ है 15 लाख रुपया का, बैंक तो थोड़ा ही कुछ मिलेगा उसको।
तो बैंक वालों को भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप रिकवरी एजेंट का नाम पे ये सब गुंडा ये सब मत भेजिए कस्टमर के पास। जहाँ जाता है जाइए, मेरा कस्टमर जो मेरे से संपर्क कर लेगा एक बार और मेरा वीडियो देख लेगा, उसके पास मत जाइए, आपका दिन बहुत ही ख़राब जाएगा। आप जाइए तो प्रॉपर मतलब रूल्स के हिसाब से जाइए। अगर आप गुंडागिरी पे उतर आए और मेरा कस्टमर एक बार जाग गया तो बहुत बुरा दिन देखना पड़ जाएगा। अगर वो आई कार्ड पहन के आपके साथ बुरा बर्ताव करेगा तो छोड़ना तो बिल्कुल ही नहीं है। लोन तो गया तेल लेने, उल्टे फाइन देने में बैंक का पूरा मतलब सब कुछ हम ले लेगा। कस्टमर जागरूक बनिए। मैं जब भी रिकवरी एजेंट का नाम सुनता हूँ मेरा मतलब पूरा बॉडी वायलेंट हो जाता है, क्योंकि मैं उन लोगों का इतना एक्टिविटीज़ देख चुका हूँ, इतना आदमी के ऊपर परेशान करता है। अरे रूल्स में जो है वो करो ना। आदमी पैसा नहीं दे पा रहा है, क्यों ऐसा हैरास करते हो? क्यों कि तुम्हारा का कुछ लगता है बैंक? ऐसा करके अपना सिर्फ कमीशन चेक के चक्कर में इन लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार करता है। अल्टीमेट ये लोग बैंक का भी नहीं है, ये लोग अल्टीमेट में बैंक को भी मतलब लॉस में रन कराता है। मेरा देखा हुआ किस्सा है कि आई कार्ड पहन के इतना बुरा बर्ताव किया, इतना मारामारी किया कस्टमर के साथ कि अल्टीमेट को बैंक को ही फाइन भरना पड़ रहा है, और बैंक बाद में इन लोगों को मतलब नौकरी से भी निकाल देता है। तो क्यों करते हो ये सब? क्यों आदमी के ऊपर इतना टॉर्चर क्यों करते हो भाई? वो ईएमआई नहीं देगा, उसका सिविल खराब हो जाएगा और लोन को मिलने में उसको दिक्कत होगा। उसके ऊपर बैंक जो मतलब आरबीआई ने बोला है जैसा मेरा लॉ है वैसे चलने दो ना। तो हाँ, तुम आओ, आके उसको रिक्वेस्ट करो, जैसा तुम्हारा डीआरए में लिखा हुआ है वैसा रूल्स फॉलो करो ना। क्यों ऐसा रास्ते में उन लोगों को बदनामी करते हो, अड़ोस पड़ोस में जाके बोलते हो? क्यों क्यों ऐसा मत करो। ऐसा अगर मेरे साथ मेरा कुछ क्लाइंट के साथ हो जाता है तो मैं अकॉर्डिंग टू लॉ मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँगा, ज़रूर लूँगा। तुम्हारा जो करना है तुम कर लो, जीत में अंत में हमारी ही होगी, ये तुम जान लो। तो यही था मेरा वीडियो, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं, एज आपकी मर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू व्यूअर्स।